शुद्ध जल है ना, पीने वाला जल है ना। हम इस जल से हम चम्मच मंगवा के एक एक चम्मच जल सबको पिलाए, सब लोग पी लेंगे कि नहीं पी लेंगे? पी लेंगे ना। अब मैं जिक्र करना चाहूंगा कि ये शुद्ध जल है, इसका एक एक चम्मच जल सभी लोग पी लेंगे। हम लोग क्या करते हैं, माता जी के जाने के बाद हम उनका तर्पण करवाने के लिए जले हुए शरीर की राख को एक चुकट्टा में भरते ना। चुकट्टा नहीं होगा तो नए कपड़े की थैली को। कौन सी राख? जो शरीर जल गया, जलने के बाद क्या बना? थोड़ी बहुत हड्डी पसली रह गई, वो तो सब राख ही है ना। अब सही बताना, जल माता पिता के जले हुए शरीर की राख को हम किसी बहते हुए पानी में, नहर, तालाब या पुखरिया में, नहर बम्बा में कहीं डाल दे, कुछ होने वाला नहीं होने वाला। लेकिन धर्म के ठेकेदारों ने हमें कितना बेवकूफ बनाया। उस राख को भरवाया, गंगा जी पर बुलाया, हम 2-4 हज़ार की बोलेरो करके गए, 2-4 हज़ार का वहाँ संकल्प छोड़ के आए और जा करके हो गया वहाँ पर तर्पण मेरी माँ का, हो गया तर्पण मेरे पिता का। सही बताना मेरे भाइयों, मेरी माताओं बहनों, मैंने ये लोटे का जल जो नल से मंगवाया, आपने कहा एक एक चम्मच जल हम सब लोग पी लेंगे। अब ये जल है ना, इसके पत्तों को हम हटा दें, ये पत्तों को अगर हम हटा दें और इस जल में हम अपनी चारों उंगलियां अगर डाल दें और डालने के बाद उंगलियां निकाल लें, निकालने के बाद आपसे कहें कि एक एक चम्मच जल पी लो, आप लोग पी लेंगे कि नहीं? पी लेंगे? नहीं। हाँ या ना? नहीं। हाँ या ना? हम 4 उंगलियां भी डाल देते हैं, निकाल लेंगे, उसके बाद एक एक चम्मच जल पिलाएंगे। पी लोगे? नहीं पियोगे? उधर पी लेगा कोई? नहीं पियोगे ना। हमने सिर्फ 4 उंगलियां डाली हैं और अभी आपने देखा मैंने पानी मंगवाया था, अभी भी जग में भरा रखा पानी। हमने हाथ धो लेते, सुबह नहा के भी आया था, अभी भी हाथ धो लेते। कार्यक्रम करता हूँ तो हाथ धुलता हूँ, कुल्ला करता हूँ, तो हाथ तो मेरे साफ थे ना, इनमें कोई गंदगी नहीं थी ना। सही बताना, हमने सिर्फ 4 उंगलियां भी डाली नहीं, सिर्फ नाम लिया, आपने कहा हम साहब नहीं पिएगे, तो उस समय आपका दिमाग ये काम नहीं करता है कि गंदे नालों का पानी गंगा जी में, अधजला मुर्दा गंगा जी में, फूल और पत्ती सब गंगा जी में, कुत्ते बिल्ली शौच गंगा जी में करते हैं, कानपुर जैसे शहर में सुअर गंगा में लौटते हैं। उस समय आपका दिमाग काम नहीं करता है। कितना हम लोग भ्रमित हैं। और वहां पर जो तगड़े मुचट्टे बैठे हैं तिलक लगा के, 2-4 ग्राहक अगर आ गए ना और 2100 का भी संकल्प छोड़ दिया तो 4 भी 21 चौकू 84 रुपए, 8,500 रुपए हो गए। भैया सुबह से शाम तक जिसकी जेब में 8,500 रुपया गया, तर्पण उसका होगा कि हमारी अम्मा का होगा? किसका होगा? उसी का होगा ना। और मैं आपको कहाँ ले जा रहा हूँ? अभी आपको ले चल रहा हूँ कहाँ पर, कि जिसकी जेब में 8,500 रुपया होगा, तर्पण उसी का होगा, मेरी अम्मा का नहीं होगा। और उस पैसे से वो अपने बच्चों को बड़े बड़े अच्छे विद्यालय में पढ़ा रहा है, टीचर घर पे पढ़ाने आते हैं और पढ़ा लिखा कर वो बच्चों को बड़े बड़े अधिकारी बना रहा है। आज उसी का परिणाम है कि सुप्रीम कोर्ट में 98% जज ब्राह्मण बैठे हैं। कितने? 100 में 98। इसी पैसे के बल पर वो पढ़ लिख कर बैठे हैं। वो संविधान बाबा साहब का पढ़ रहे हैं, जिसमें बाबा साहब ने दिया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। बाबा साहब ने कहा और बाबा साहब के मंत्र का वो पालन करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, अधिकारी बनाते हैं। 98% सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे, इसी का परिणाम है। और हम जो जाकर गंगा जी पर लुटते और पिटते हैं, हम मंदिरों में जाकर लुटते और पिटते हैं, हमें पत्थर नहीं दिखाई दे रहा है। वो 1 कुंटल का रखा माथा फोड़ रहे हैं, हमारे पास पैसा होता नहीं है, तो हम अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाते और बच्चे हमारे मजदूरी करते हैं जीवन भर। क्या करते? तो ये सब किसकी देन है? आज हमें जो शिक्षा का अधिकार मिला, ये किसने दिया माताओं बहनों? किसने दिया? बाबा साहब ने। बाबा साहब ने। नौकरी में जो हमें नौकरी लगती है वो संविधान में आरक्षण हमें किसने दिया? बाबा साहब। अगर आरक्षण नहीं होता तो प्रधान बनने की बात छोड़ दो, पंचायत के सदस्य का चुनाव हम नहीं लड़ पाते। हमारे समाज की एक महिला जब आरक्षित सीट होती है तभी प्रधान बनती है, लेकिन प्रधानी कोई और चलाता है। अगर ये संविधान में आरक्षण नहीं होता तो हम प्रधान नहीं बन पाते, हम एमएलए नहीं बन पाते, हम एमपी नहीं बन पाते। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता, ये प्रधानमंत्री बनने का अधिकार, मुख्यमंत्री बनने का अधिकार, एमएलए एमपी बनने का अधिकार, प्रधानमंत्री बनने का अधिकार किसी देवी देवता ने दिया क्या? माताओं बहनों, किसी देवी देवता ने दिया क्या? नहीं दिया ना।
बाबा साहब के संविधान से पहले 33 करोड़ देवी देवताओं ने क्या हमारी मदद करी? नहीं करी ना। बाबा साहब जैसा जब भगवान आया, सारी गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया। इसलिए मेरे भाइयों, जय भीम का सपना साकार करिए, इन अंधविश्वास कुरीतियों को खत्म करिए, इस पाखंड को खत्म करिए और सच्चे अर्थों में जो हमारे महापुरुष हैं उनकी पूजा करिए, बाबा साहब की पूजा करिए, संतों गुरुओं महापुरुषों की पूजा करिए, अपने माता पिता का सम्मान करिए, कपड़ों को मत जलाइए, गंगा जी पर मत जाइए और अपने से बड़ी का हमेशा सम्मान करिए। और बस समापन कर रहा हूँ। अरे जाओ, 2 मिनट की बात।